कब तक देखिएगा, अब तो हम लोग रोड पे आ गए हैं। 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे तो वो रोजगार कहाँ है? हम लोग को देखकर लात मार दिया गया। ये निदेशक महोदय का लेटर है, ICDS निदेशक का 3978 पत्रांक नंबर। अगर एक दिव्यांग को रोड पार कराना होगा तो किसी का सहारा लेना पड़ता है और वहां इसकी जॉब जारी है। तो सर आप 20 लाख 10 लाख नौकरी का जो वादा कर रहे हैं सर, वो खोखला वादा नहीं है सर, कहीं ना कहीं वो आपका वादा सही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त मैं 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास के ठीक बाहर खड़ी हूं और आप मेरे पीछे मेरे इर्द गिर्द भीड़ देख पा रहे होंगे। ये जो भीड़ है वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए अपनी अपनी समस्याएं लेकर आया हुआ है। लोग अपनी अपनी परेशानियां यहां पर बताने आए हैं, लेकिन इसी बीच में एक ग्रुप है जो कि अपनी परेशानियां लेकर आया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से ये लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। सरकारी विभाग से है लेकिन क्या परेशानियां लेकर आए हुए हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुजीत हुआ मैम। क्या आप लोगों के विभाग की परेशानी? मैम 3 साल हम लोगों को कार्य करवाया गया था प्रखंड परियोजना सहायक के पद पे, उसके बाद समाज कल्याण विभाग में, और हम लोग की नियुक्ति जो है बिल्कुल बिहार सरकार के रोस्टर को पालन करते हुए किया गया था। बिल्कुल बिहार सरकार के गाइडलाइन से नियुक्ति हुई थी मैम। उसके बाद 10 तारीख के डेट में एक लेटर आता है डायरेक्टर सर के द्वारा कि प्रखंड परियोजना सहायक के पद को विलुप्त किया जा रहा है। हम लोगों ने कई बार डायरेक्टर सर से मिलने की कोशिश की कि सर आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या गलती कर दिया जो हमारे पद को आप लोग हटा रहे हैं, क्योंकि आपने एक ही विज्ञापन पे 4 पदों को लिया था, तो सिर्फ प्रखंड परियोजना सहायक के पद को ही क्यों विलुप्त किया जा रहा है। तो हम लोगों को किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं मिला। कई बार हम सर के दरवाजे पे आए हैं, सर ने आश्वासन भी दिया। क्या कहा? सर ने कहा, एक बार सर ने ट्वीट भी किया था हम लोगों के मैसेज पे कि वो इस मामले को जहां तक होगा देखेंगे। लेकिन सर जब हम लोग मैम 31 अगस्त तक कार्यरत थे और विगत हम लोग 10 तारीख के बाद से यहाँ दौड़ने लगे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर आपने कहा कि आप देख रहे हैं, तो हम ये जानना रहे सर कि कब तक देखिएगा। अब तो हम लोग रोड पे आ गए हैं, आखिर कब तक देखिएगा। ऑफिशियली कल से आप लोगों की बिल्कुल मैम, हम लोग का जो सेवा समाप्त कर दिया गया है। आखिर हम लोग ये पूछने आ रहे हैं कब तक देखिएगा, ये संभव है या नहीं है। जी मैडम आप बताइए क्या परेशानी है और क्या कहाँ से आई हैं आप? बोलिए जो दिक्कत है धरना देने आई है तो वो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो पटना से आए हैं। हम लोग को दिक्कत यह है कि अब हमारा जो सेवा था 31 अगस्त तक हम लोग को ख़त्म हो गया। अब हम लोग रोड पर आ गए हैं। अब हम लोग का यही कहना है कि जितने लोग हम लोग जो है 455 या जो भी हम लोग पूरे बिहार के जो हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक है, हम लोग रोड पर आ गए। कितने लोग का जो हो गया कि एज भी ख़त्म हो गया है, कितने लोग ऐसे ही हैं जिनका जो जीवन यापन कैसे चलेगा वो हम लोग सोच कर भी हम लोग रोना आ रहा है कि हम लोग ये देखिए कि हम लोग आज इतना दिन पर कोई भी चीज़ होती है तो उम्मीद होता है। आज वो भी उम्मीद जो भी था 31 तेजस्वी यादव से उम्मीद लगाई हुई है कि वे मदद करें। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक अपने जो भी आवेदन में अपने भाषण में जो बोला था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो रोजगार कहाँ है? हम लोग को देखकर लात मार दिया गया, तो वो कहाँ है? हम लोग उस चीज़ को गुहार करें कि वो चीज़ कहाँ है। हम लोग को देखकर हम लोग को सीधे रोड पर लाद दिया गया है। तो अब हम लोग उनसे आग्रह करेंगे सर कि क्या ऐसा क्या हम लोग करें कि जो हम लोग को आगे वापस लिया जाए। ये जो नोटिफिकेशन आया या फिर ये जो पद आया वो कितने सालों से था? 2019 से आया है लेटर। ये 4 पोस्ट के लिए क्या है इस लेटर में बताइए। इसमें पहला पोस्ट है जिला समन्वयक को प्रत्येक जिला में 1 पोस्ट के लिए, जिला परियोजना सहायक प्रत्येक जिला में 1, और ब्लॉक स्तर पर परियोजना स्तर पर प्रखंड समन्वयक पोस्ट प्रखंड परियोजना सहायक पर। लेकिन कोई भी सूचना दिए बगैर हम लोग को बीपीए पोस्ट को हटा दिया गया। हम डायरेक्टर सर से निवेदन करना आपको हटाना है तो इस विज्ञापन संख्या लेटर को रद्द कीजिए, तीनों पोस्ट को रद्द कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक ही पोस्ट को प्रखंड परियोजना सहायक को ही
एक पत्रांक दिनांक से 4 पोस्ट का हम बहाली हुआ, जबकि 4 पोस्ट में एक हम लोग का जो प्रखंड परियोजना सहायक उस पोस्ट को विलुप्त किया गया है हमारे पोषण अभियान के गाइडलाइन 2.0 में। तो ऐसा क्या है कि उन लोग को रखा गया एक ही पर और हम लोग को विलुप्त किया गया है? आखिर क्या सरकार की क्या रणनीति है? क्या लिखा हुआ है आपके इस छोटे से बैनर में? इसमें लिखा हुआ है 3978। निदेशक महोदय का लेटर है, ICDS निदेशक का 3978 पत्रांक नंबर। ये नोटिस चिपका है। पत्रांक नंबर है 10 अगस्त को आता है कि 31 अगस्त को प्रखंड परियोजना सहायक के पोस्ट को विलोपित किया जाता है, जबकि बस 20 दिन का दिया। हाँ 20 दिन का, जबकि भारत सरकार के गाइडलाइन में कहीं उल्लेखित नहीं है कि आपको हटाया जा रहा है। ये अंकित है कि राज्य स्तर जो अपने व्यय पे जो है अपने वित्त पर इन सबों की सेवा को बहाल कर सकती है बिना कुछ सूचना के। निदेशक महोदय ने तनाशाही में आकर एकाएक इस तरह का लेटर जारी किए हैं। तेजस्वी यादव जी से क्या होगी? उम्मीद यही है कि वो हम लोग को जो है वो हमेशा रोजगार की बात करते हैं, तो हम लोग तो पहले से रोजगार में हैं। पहले हम लोग का रोजगार तो कंप्लीट कीजिए जो पहले से रोजगार में है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग 16 तारीख से आ रहे हैं। हाँ 16 तारीख से, हाँ 16 अगस्त से लगातार है। एक भी बार आश्वासन मिला? पर्सनली 1 to 1 बात हुई? नहीं, बात तो हुई, ट्वीट भी है, भीड़ में बात हुई है। बोल रहे थे कि आपके मामला संज्ञान में आया, लेकिन संज्ञान में आया तो मेरा मामला कहाँ तक पहुँचा? अब तक तो कुछ आ जाना चाहिए था। कंटिन्यू कब तक ऐसे आते रहेंगे तेजस्वी यादव जी? जब तक हम लोग की समस्या समाधान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है महिलाओं की संख्या। आज कहा जाता है कितनी है महिलाओं की संख्या, और कुछ इसमें दिव्यांग भी महिला हैं, जो कि दिव्यांग आप समझ रही है ना, दिव्यांग जो कि सहारा किसी को नहीं देना चाहता है, वैसी बच्चियां इसमें हैं, लेकिन सरकार को दिख नहीं रहा है। आखिर ये कहाँ जाएंगी? अगर एक दिव्यांग को रोड पार कराना होगा तो किसी का सहारा लेना पड़ता है, और वहाँ इसकी जॉब जारी है। इसमें इस पद में 2-3 दिव्यांग की सीट थी और सरकार को नजर नहीं आ रही। पद विलोपित किया गया है, हटाया नहीं गया है। स्टेट सरकार चाहेगी तो हम लोग को रख सकती है, लेकिन स्टेट सरकार कुछ नहीं कर रही है। और ये बहुत सारे पद खाली है। जब हम लोग ग्रेजुएट हैं, टेक्निकल हैं, तो हम लोग का समायोजन हो सकता है, क्योंकि हम लोग 3 साल जो काम किए हैं उसमें हम लोग भंडारपाल का भी काम किए हैं। इलेक्शन ड्यूटी भी लगाया गया हम लोग को। इसके बाद मातृ विसर्जन में भी हम लोग को ड्यूटी लगाया गया। तो हम लोग काल में एक विकार हमने ज्वाइनिंग के साथ ही कोरोना काल में किया था। लगातार कोरोना काल में जान को जो है जोखिम में डाल करके नौकरी की है। अगर हम लोगों की बहाली मैम ऐसे होती, बिना अगर सरकार के स्तर से होती तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन सरकार स्तर से इस तरह की बहाली करने के बाद और विकट कोरोना काल में जान के पर जोखिम में डलवा करके जॉब दिलवाने के बाद अगर इस तरह से हटाया जा रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो कहीं ना कहीं अन्याय ही है मैम। और हम लोग तेजस्वी सर से इसलिए भी मिलने आए हैं क्योंकि लालू सर जो हैं जब सत्ता में थे तो उन्होंने बिहार में टीचरों का बहाली करके एक नया इतिहास कायम किया था। तो आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर, जब लालू यादव ने टीचर को जॉब देकर के इतिहास कायम किया तो आप उस इतिहास को फिर से दोहराइए इस 425 प्रखंड परियोजना सहायक को बचा करके। तो हम मानेंगे कि ये जो सर आप 20 लाख 10 लाख नौकरी का जो वादा कर रहे हैं सर, वो खोखला वादा नहीं है सर, कहीं ना कहीं वो आपका वादा सही है। चलिए आप मैं अपनी बातों को बहुत कम शब्दों में रखना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोगों को पोषण अभियान गाइडलाइंस 2 के तहत जो 4 पद सृजित किए गए थे, जिला में 2 पद है, प्रखंड जिला समन्वयक, जिला परियोजना सहायक, ब्लॉक में 2 है, प्रखंड परियोजना सहायक और प्रखंड समन्वयक। 3 गो पद को यथावत रखा गया है और 1 पद प्रखंड परियोजना सहायक को विलोपित कर दिया गया है। और वह विलोपित शब्द का 2.0 गाइडलाइंस के अंतर्गत हटाने की बात कहीं नहीं कहा गया है। और डायरेक्टर सर के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, डायरेक्टर सर को हम लोगों के माध्यम से, संघ के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो हम लोगों के नाइंसाफ़ी किए हैं, सौतेला व्यवहार किए हैं, सरासर गलत किए हैं और कोई राज्य सरकार हटाने का काम अभी तक नहीं किए हैं। और उन्होंने हमको 31 अगस्त के बाद हटाने का काम किए हैं। वह और तेजस्वी सरकार से मांग करते हैं कि डायरेक्टर सर के जो ये गलत काम किए हैं, गलत कदम उठाए हैं, वो अपने स्तर से इस बात को संज्ञान में ले और हम लोगों को यथावत अपने परियोजना में समायोजन का काम करने का काम करेंगे। तो
आपने ICDS में ये लोग बहाल थे, पहले आपने उनकी बातें सुनी, समाज कल्याण विभाग में काम कर रहे थे। 10 अगस्त को अचानक से ये कह दिया जाता है कि अब आपको 31 अगस्त के बाद जो है वो काम पर नहीं आना है। इसको लेकर ये लोग लगातार तकरीबन 16 तारीख से ही राबड़ी आवास के बाहर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव से इस बात का आश्वासन मांग रहे हैं कि इनकी नौकरियां, इनका रोजगार इन्हें वापस मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। देखना होगा कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान बिहार के डिप्टी सीएम किस प्रकार से निकाल पाते हैं। हालांकि कहा गया है कि 1 to 1 बात नहीं हुई है, लेकिन भीड़ में उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को देखा जाएगा और इस पर कोई ठोस निर्णय भी लिया जाएगा। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।